ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं आध्यात्मिक सेवक आपका स्वागत करता हूँ आध्यात्मिक मार्ग पे। मित्रों, मैं आशु आज हम जानकारी लेकर आए ग्रहण काल के विषय में। चंद्र ग्रहण जो 8 तारीख को आ रहा है, उस दिन बहुत सारे जो बड़े बड़े साधक हैं उस दिन साधना में चले जाएंगे। वैसे ही हम भी उनके साथ साधना में ही रहेंगे ग्रहण काल के दिन, और उसी की तैयारी हम अभी से नहीं तो महीने भर पहले से करते हैं। पर आपको पता है कि मैं 4-4 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने कभी कभी वीडियो नहीं डालता, क्योंकि उस समय हम साधना में रहते हैं। ठीक है मित्रों, हम वही साधना बताते, वही हम बताते जो हमने खुद किया है। हमारे गुरु जी के जो है मार्गदर्शन में हमने किया है, वही हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं। हमारे गुरुदेव के सख्त आदेश है कि जो आप करते हो वही बताना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताना। जैसे बाकी चैनल वाले करते हैं वैसा हम नहीं करते, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा साधक की जो है जान को खतरा रहता है, उनका जीवन समाप्त भी हो सकता है। और उनके ही जान को खतरा नहीं रहता है तो उनकी जो घर में जो है सदस्य बाकी उनकी भी जान को खतरा रहता है। इसलिए हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताते। इधर उधर से जो मालूम जानकारी है उसके बारे में भी हम नहीं बताते, क्योंकि हमने कुछ खुद नहीं किया है ना उस बारे में, तो इसलिए हम नहीं बताते। जो हमें पता है, जिसके बारे में हमने खुद किया है वही हम बताते हैं। इसलिए आपको सफलता 100% मिलती है उस साधनाओं में, वही साधना हम बताते हैं। तो हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। साधना हमने 1 से 2 ही बताए हो गया अभी तक। एक कुल देवता की साधना बताई है हमने, और एक पितृ देवता की साधना बताई है, और इससे पहले जो साधना बताई वो गणेश साधना बताइए। बाकी के इसमें उनके सिर्फ अनुभव शेयर किए हैं, और उसके जो है संबंध में हमने जानकारी देने की कोशिश की है। साधना हमने अभी तक मतलब ज्यादा साधनाएं नहीं बताई, क्योंकि हम जो करते वही बताते, हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताते इसमें। तो जो हम आज चर्चा करेंगे ग्रहण काल के विषय में। ग्रहण काल एक ऐसा समय है जिस समय पाताल लोक की शक्तियां भी धरती पे आ जाती है। सभी शक्तियां को जो है सात्विक शक्तियां हो, सकारात्मक शक्ति हो, या फिर नकारात्मक शक्ति हो, तामसिक शक्ति हो, इन सभी शक्तियों को हॉलीडे रहता है। जिस प्रकार छोटे बच्चों को हम छुट्टियों के दिन छोड़ देते हैं, हॉलीडे दे देते हैं उनको, तो जैसे ही वो मनमानी करने लगते हैं, अपने जो है अपने मन मुताबिक इधर से उधर विचरण करने लगते हैं। जो मन में आए वो करते हैं, जो दिल में आए वो करते हैं। ढींगा जो है झगड़े वो भी करने लगते हैं, कुछ भी करते हैं अपनी जैसे। जब तक उनको कोई कंट्रोल ना करे, जब तक उनको कोई संयमित ना करे, तब तक वो अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं, अपने अपने दिल की सुनते हैं। उसी प्रकार ग्रहण काल में सभी जो सात्विक शक्तियां हो, तामसिक शक्तियां हो, नकारात्मक शक्तियां हो, सकारात्मक शक्तियां हो, सभी अपने मन मुताबिक चलती है, अपनी मनमानी करती है, इधर से उधर विचरण करने लगती है। सभी को हॉलीडे रहता है, किसी का भी उन पर ये नहीं रहता है, वश नहीं रहता है किसी के। सब मतलब अपने अपने हिसाब से मनमानी करने लगती है सभी शक्तियां, सबको हॉलीडे रहता है। तो इसका ही फायदा उठा के बहुत सारी जो तांत्रिक है, मांत्रिक है, यांत्रिक है, वो क्या करते हैं, इसी का फायदा उठा के जो नकारात्मक शक्तियां रहती है उनको सिद्ध करने बैठ जाते हैं। और जो सात्विक लोग रहते हैं वो सात्विक शक्तियों के प्रसन्नता के लिए, या सात्विक मंत्रों की सिद्धि के लिए, या फिर सात्विक देवता को प्रत्यक्षीकरण करने के लिए बैठ जाते हैं साधना के क्षेत्र में। हम भी वैसे ही है, हम भी साधना करने बैठ जाने वाले हैं। कुछ हमारे भी जो है काम और हम करने के लिए हम बैठ जाने वाले हैं चंद्र ग्रहण के दिन। तो आप भी बैठ जरूर जाना है। पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने शुरुआत में ही साधना कर रहे हैं तो बड़ा संकल्प ना ले, संकल्प लेके ही साधना करनी चाहिए। ठीक है, अगर अभी आगे बताएंगे हर एक बात। मित्रों,
अगर आपको साधना नहीं किया अभी तक, इससे पहले कभी साधना नहीं की, तो साधना बहुत ही छोटा संकल्प लेना है। साधना में कोई भी साधना बिना संकल्प की नहीं शुरू की जाती। और संकल्प लेने से भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको आपके गुरु की आज्ञा जरूर लेनी है। अगर आपको गुरु ना हो तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा कि गुरु ना होने पर आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको साधना करनी है पर आपका गुरु ही नहीं आपके पास, तो क्या करना चाहिए? तो आप मुझे कॉल करके या फिर मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। अगर गुरु ना हो तो साधना तो करनी है, पर गुरु ही नहीं है तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, बात करेंगे आपसे, आपका मार्गदर्शन करेंगे मित्रों। क्योंकि हम आध्यात्मिक मार्ग से सभी समस्याओं को जड़ से मिटाने की कोशिश करते हैं और ये चैनल उसमें सक्षम है। मित्रों, ग्रहण काल मैंने बताया कि ग्रहण काल एक ऐसा समय है कि जिसमें सभी शक्तियों का हॉलीडे रहता है। तो उसमें हम अपना जो काम है वो किस प्रकार करवा के लेना चाहिए। सभी जो है अपना अपना काम करवाने के लिए साधना में बैठ जाते हैं। तो किस प्रकार हमें साधना में बैठ जाना है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपको ग्रहण जैसे ही मतलब आज ग्रहण है, तो ग्रहण क्या होना है कि अगले 1-2 घंटे में ग्रहण चालू होने वाला है। तो 1-2 घंटे पहले ही आपको क्या करना है, 1 घंटे पहले ही आपको नहा धो लेना है, जो है ब्रश हुआ एक्सेट्रा जो भी है आपकी प्रातः विधि वो पूरी कर लेनी है। नहा धोकर आपको क्या करना है कि जो पूजा घर है उस पूजा घर में बैठ जाना है। थोड़ी सी वहाँ पे जो है गौमूत्र का छिड़काव करना है और वहाँ पे बैठ जाना है सुरक्षा घेरे के लिए। आपको सुरक्षा घेरा तो नहीं बनाना था, तो आपको क्या करना है, गौमूत्र का छिड़काव करना है अपने आजू बाजू में, एक सुरक्षा घेरा बना लेना है, जिसके कारण कोई भी जो नकारात्मक शक्ति आपको उस समय सताए ना, आपको कुछ हानि ना पहुंचाए, इसलिए वहां पे आपको थोड़ा सा छिड़काव कर देना है गौमूत्र का और उस रिंगन में आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको क्या करना है कि संकल्प लेना है। ग्रहण को अगर 10 मिनट अब बाकी है, 10 मिनट में अभी ग्रहण चालू हो रहा है, तो 10 मिनट पहले आपको संकल्प ले लेना है, आचमन करके संकल्प लेना है। और उससे पहले आपको आपकी गुरु की आज्ञा की आवश्यकता है। गुरु की आज्ञा के बाद ही आप वो कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको कुछ करना हो तो वो कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है कि आपको कोई मंत्र सिद्ध करना हो या फिर कोर्ट कचहरी का कोई कार्य हो या फिर जो भी कोई समस्या हो आपके जीवन में चल रही हो, जो बड़े ही दिनों से चलती आ रही हो, पति पत्नी के झगड़े हो या पति दूसरी औरत की ओर देख रहा है, दूसरी महिला के पीछे भाग रहा है, पत्नी परेशान है, या फिर पति के सामने अपनी जो है पत्नी दूसरे पर पुरुष के साथ ही दिख रही है, उनके ऐसे बहुत सारी जो समस्या है गृहस्थ जीवन में या गृहस्थ जीवन के बाहर भी जो समस्या है, उन सभी समस्याओं को ग्रहण काल में आप चुटकी से पूरा ये कर सकते हैं, काम कर सकते हो। आपका मित्रों, जो भी आपकी कोई समस्या हो तो उसके विषय में बताना है। आपका कुल देवता का उस समय आप जाप करें। कैसे? कुल देवता का, इष्ट देवता का, अगर 2 देवताओं में से किसी भी एक देवता का अगर आप जाप करोगे ग्रहण काल में, तो वो बहुत ही, कुल देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। इष्ट देवता तो आपके आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसलिए वो भी बहुत ही जल्दी कार्य करते हैं। पर अगर आपको बहुत ही तीव्र से कार्य करना है, कुल देवता तो पहले ही सिद्ध हुए वाले रहते हैं, और उनको अगर आप पुकारोगे आपकी जो गृहस्थ जीवन बचाने के लिए अगर पुकारोगे, तो गृहस्थ जीवन में कुल देवता बहुत ही कारीगर है। अगर अध्यात्म में आपको उन्नति करना है तो उसके लिए इष्ट देवता की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। इष्ट देवता को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है अगर आपको अध्यात्म में उन्नति करनी हो तो, ठीक है। अगर आप संकल्प लेना है, अगर आपको अध्यात्म में उन्नति करनी है तो इष्ट देवता का जाप करना है। अगर आपको गृहस्थ से लेकर समस्या हो या फिर कोर्ट कचहरी की जो भी कोई समस्या हो उसके लिए अगर कुछ करना है तो कुल देवता की आपको साधना ग्रहण काल में करनी चाहिए, ठीक है। अगर मंत्र सिद्धि करनी है, जो मंत्र आपको सिद्ध करना है तो उस मंत्र की मंत्र सिद्धि, मंत्र क्या जाप करना चाहिए ग्रहण काल में। उसी प्रकार आपको उसी जो है उसी घटना का, उसी समय का, उसी परेशानी का और उसी प्रॉब्लम का जो कुछ भी है वो जो है
उसका उल्लेख संकल्प में करना है कि मैं इतनी माला करूंगी या फिर ग्रहण खत्म होने तक मैं करूंगा। जो भी आप कर सकते बताओगे उसी प्रकार आपको आगे चलना है। संकल्प लेना है, किस तरह से संकल्प लेना है मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया है। संकल्प लेना है कि मैं अमुक मेरा गोत्र है। जो आपका गोत्र है, अगर गोत्र नहीं पता हो तो बोलना है कि मेरा कश्यप गोत्र है। मैं भारत खंडे में जम्बू द्वीप के पास आर्यावर्त के अंतर्गत जो भी आपका राज्य है, उस राज्य का जो भी आपका प्रदेश है, देश है, उस देश का प्रदेश का नाम लेना है, राज्य का नाम लेना है। उसके बाद बताना है कि आप कौन से जिले में रहते हैं, आप कौन से तालुके में रहते हैं, आप कौन से ग्राम में रहते हैं, वो बताना है। तिथि वार नक्षत्र जो कुछ भी है आपको बताना है कि अगर आपके एग्जाम्पल आपकी जो है इष्ट देवता शिव जी है तो बताना है कि मेरा वार नक्षत्र तिथि समय जो है पक्ष है वो सब मेरे शिव है और मैं उन्हीं की आज्ञा से उन्हीं की कृपा से मैं ये संकल्प ले रही हूँ कि मैं कुल देवता के मंत्र का इतना जाप करूंगी, इष्ट देवता के मंत्र का इतना जाप करूंगी, क्योंकि मेरा ये काम है और वो काम के लिए मैं इतना जाप करूंगी। इसके बाद अगर आप हवन करना बहुत जरूरी है। अगर आप हवन नहीं कर सकते ग्रहण काल मतलब दूसरे दिन करना है, ग्रहण काल खत्म होने के बाद नहीं करना हवन, उस मंत्र का हवन दूसरे दिन करना है। अगर हवन नहीं कर पाए तो आप बोल देना है कि मैं 3 दिन एक्स्ट्रा 1 घंटा बैठकर इसका जाप करूंगी, क्योंकि मैं हवन नहीं कर सकती। हवन की जगह पे मैं 3 दिन एक्स्ट्रा 1 घंटा इसका जाप करूंगी इस मंत्र का। इस प्रकार अगर बोलोगे तो आपका जो भी कुछ काम हो वो जो रुका हुआ हो तो वो कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आप सफलता मिल जाएगी आपको। अगर जो आपको सिद्धि प्राप्त होना है तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको मतलब जो भी आपका कार्य है, कोई भी जिस संबंध में भी आपने संकल्प लिया है तो जो है कार्य वो सफल हो जाएगा और इसका अनुभव आपको खुद भी आ जाएगा। तो इस तरह से ग्रहण काल का जो है उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में और आपके जीवन को सुधार सकते हैं। फिलहाल के लिए आज इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए आज इतना ही। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।